इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में शामिल किया गया सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्लास 10th के मैथमेटिक्स में, और 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने, यानी ये 12 नंबर का जो काम है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इन क्वेश्चनों को टेक्स्ट बुक में से निकाला जाए, क्वेश्चनों को बनाया जाए क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। और उसी श्रृंखला में एक पहला क्वेश्चन आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। ओके, तो शुरू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के लिए SBQ क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। और फिलहाल हम जो लेंगे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेट एग्जाम हाफ ईयरली एग्जाम अभी हुआ है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये मुझे लगा है, चलेगा। इसका रीडिंग करते हैं क्या कह रहा है। एक परीक्षा में सत्य और असत्य प्रश्न होते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाता है। एक छात्र को कुछ प्रश्नों के उत्तर पता थे, बाकी प्रश्न उसने अनुमान लगाकर हल किए। उसने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 90 अंक मिले। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आया। यहां पर जो क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों के सही उत्तर देंगे तो उसको 1 अंक मिल जाता है, और गलत उत्तर अगर उसने दिया है तो उसके 1/4 यानी 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। ओके, अब हुआ क्या, उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 90 अंक प्राप्त कर लिए हैं। अब यहां पर पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, यदि उसके द्वारा अनुमान लगाकर पूछे गए सभी प्रश्न के उत्तर गलत थे तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जो आते थे उसने किए, नो प्रॉब्लम, मार्क्स मिलेंगे। और जो बाकी बचे हुए जो प्रश्न थे ना, उनके उसने तुक्के लगाए, लेकिन सभी के सभी जो तुक्के उसने लगाए वो सब के सब गलत हो गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बच्चा 90 अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें यह बताना है कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। ठीक है, अब किस प्रकार इस क्वेश्चन को किया जाए, हमें हमें ये नहीं पता है कि कितने सही कितने गलत उसने दिए। ओके, कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, कितने प्रश्नों का गलत जवाब उसने दिया है, लेकिन हमें पता है कि कुल प्रश्न 120 है और अंक जो है 90। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि जो सही प्रश्न है उसने x, हमने क्या माना, हमने माना प्यारे बच्चों कि x जो है ना सही प्रश्न है, के जवाब उसने दिए हैं, और y जो है गलत प्रश्नों के जवाब उसने दिए हैं। ओके, सो पहली कंडीशन के अनुसार कुल प्रश्न हमारे पास 120 है। तो एक बात मेरे पास ये क्लियर हो जाएगी कि x प्लस में जो y है दैट इज 120, की कुल प्रश्न जो है ना वो 120 प्रश्न है मेरे पास, वो सही भी हो सकते हैं और गलत, दोनों का अगर योग वहां पर किया जाए तो 120 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको चलेगा। अब इसके स्कोरिंग 90 मार्क्स है। अब उसने x प्रश्न सही दिए हैं तो एक प्रश्न का 1 अंक मिला, तो x क्वेश्चनों के 1 इंटू एक्स, यानी x नंबर जितने सही उतने नंबर मुझे मिल जाएंगे x प्रश्नों के लिए। लेकिन अब y जो प्रश्न है वो क्या है, उसके गलत है, और गलत है तो हमें माइनस करना है, नंबरों को काट लेना है। तो अब एक पर्सन का 1/4 कट रहा है, तो y प्रश्नों का क्या कट जाएगा, माइनस में 1/4 एक पर्सन का, और y प्रश्नों के लिए y हो जाएगा, और दैट इज 90 मार्क्स। ओके, तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमने यहाँ पर बना ली है कि कुल प्रश्नों की संख्या 120, स्कोर की बात की जाए सही उत्तर के लिए 1 अंक, गलत उत्तर के लिए 1/4 उसने काटा है, तो 90 जो स्कोर उसने किया है। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। क्या मेरे लिए हल करना आसान होगा, बिल्कुल। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, सो 1 और 2 से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो घटा देते हैं, तो y में से x कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम। y में से माइनस का 1/4 जाए। ओके, y में से माइनस और प्लस हो जाएगा, 1/4 y दैट इज हाउ मच, 30। ओके, ठीक है, y में से ही, और इसको हल कर दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5/4 y दैट इज 30। तो यहाँ पर इसको हल करें तो क्या मिलेगा, y मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 इंटू में 4 डिवाइड बाई 5 दैट इज 24। ओके, 6 4 जा 24। ओके, तो यहाँ से एक पिक्चर मुझे क्लियर हो जाती है, वो क्या, वो ये है कि x का मान अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर y मेरे पास 24 है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से मुझे x प्लस में y दैट इज 24
is equal to 120. Okay, so what is the value of x? That is 120 minus 24. So we have x is what? 10 minus 4, that is 6. Okay, 11 minus 2, that is 96. Okay, तो 96 जो है उसने सही पर्सन किए हैं, गलत उसने 24 किए हैं। दोनों का जो सम है दैट इज हाउ मच? 120। ओके, तो मुझे पता चल गया कि 90 उसने सही पर्सन किए हैं और 24 उसने रॉन्ग किए हैं। जी, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? ठीक, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा और मैं चाहूंगा कि ऐसी ही सीरीज हम यहाँ पर लेकर आ सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि स्पेस की रिक्वायरमेंट रहने वाली है और क्वेश्चनों को भी हमने करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आ गया। चलिए, उसके द्वारा अनुमान लगाकर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर गलत है। उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं? तो 96। ओके, इसका आंसर क्या बन जाएगा? 96 सही पर्सन। ओके, क्या हो जाएंगे बच्चों? 96 यहाँ पर सही हो जाएंगे। ओके, उसने कितने प्रश्नों का अनुमान लगाया है? ओके, और जो अनुमान लगाया है वो गलत है, सभी के सभी आपने देखा। तो इसलिए अनुमान जो लगाया है वो कितने प्रश्नों का लगाया है? उसने 24 का उसने यहाँ पर अनुमान लगाया था, जो कि सभी के सभी गलत हो गए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यदि उसने अनुमान लगाकर जितने भी प्रश्न पूछे उन सभी के उत्तर गलत थे, तो उसने 80 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, तो उसे कितने अंक मिलेंगे? अब इसमें थोड़ा सा चेंज यहां पर कर रहा है। टोटल क्वेश्चन तो 120 है, लेकिन कह रहा है कि अगर मार्क्स उसको 80 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो उसे कितने अंक मिले हैं। ओके, अब यहां पर 80 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, ओके, तो उसे कितने अंक मिलेंगे? ठीक है, अब 80 प्रश्नों के सही उत्तर है। ठीक है, तो गलत कितने हो जाएंगे? 80 प्रश्नों के सही उत्तर है, तो बाकी बचे हुए सभी के सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कितने गलत हो जाएंगे? 40। ओके, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो सही पर्सन कितने कर रहा है? 80 कर रहा है, तो गलत कितने करेगा? 40 करेगा। ओके, ओके, जो उसके सही है 80 है, कि जो रॉन्ग है दैट इज 40। अब स्कोर हमारा क्या बनने वाला है? 80 प्रश्नों के लिए वो क्या करेगा? उसको एक अंक मिलने वाला है। ओके, और माइनस है 40, और 40 में हम क्या करेंगे? नंबर 40 क्वेश्चन जो उसने गलत किए हैं ना, 1/4 रिड्यूस करने पड़ेगा, कम करने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। तो 40 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो इसका 1/4 आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज 10। तो 80 माइनस में 10 दैट इज 70। तो 70 स्कोर हो जाएगा। वो कब होगा? जब वो 80 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। लास्ट में क्या पूछ रहा है? कहता है कि यदि अनुमान लगाकर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर गलत थे, तो 95 अंक प्राप्त करने के लिए कितने प्रश्नों को सही करना पड़ेगा? अब स्कोर फिर थोड़ा चेंज कर दिया कि अगर 95 का स्कोर करना हो, ठीक है, तो कितने प्रश्नों के सही उत्तर उसको देने पड़ेंगे। ओके, सो यहां तक क्लियर है, इसको हमें हटा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ओहो, एक मिनट, कुछ जरूरत हमें पड़ सकती है, वो क्या है? ठीक है, यहां तक आपका सही है, यहां तक सब बच्चों को। चलिए, लास्ट इसके अंदर हम करने जा रहे हैं। अब अंक अगर उसको 95 मिले, ठीक है, तो सीधी सी बात तो ये है कि x प्लस में y, यानी नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन आपके पास 120 है। सही करे गलत करे, कुल प्रश्न तो आपके 120 रहने वाले हैं। अब उसको 95 मार्क्स अगर मिलते हैं, तब कितने प्रश्नों को सही उत्तर देने चाहिए? ठीक है, तो फिर से हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि अगर उसने x सही प्रश्न दिए हैं तो एक अंक मिलेगा। ओके, माइनस में 1/4 काट लिया जाए गलत प्रश्नों का, और अब उसका स्कोर जो हो जाए दैट इज 95, उसका स्कोर हो जाए। ओके, अब फिर से आपके पास दो इक्वेशन बन चुकी है। हल करें, घटाएंगे, तो पहले की तरह ये कैंसिल हो गया और y में से एक जाएगा, तो आपका 5y 4y आपके पास हो जाएगा। दैट इज हाउ मच? घटा दीजिएगा, 10 में से 5 गए 5, और 11 में से 9 गए 2। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज 25 इंटू में 4, और डिवाइड कर देंगे 5 से, दैट इज 20। ओके, तो 20 क्या है? कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए? तो 20 तो मेरे गलत गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सही प्रश्न बनेंगे? y क्या गलत है, तो सही कितने बनेंगे? दैट इज 100। ओके, तो 100 सही रहने वाले हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन जो कि सेट एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया। बुक में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर लेकर आ सकूँ। एक सीरीज में लेकर आ रहा हूँ CBQ क्वेश्चनों की, पूरी 10th क्लास की बुक में से, जहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आपको मदद मिल सके। थैंक यू, आप जुड़े।